क्वालिटी कंट्रोल, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग क्वालिटी कंट्रोल, परफॉर्म करना क्यों जरूरी है भाई? क्वालिटी तो आपका जब प्रोडक्ट फाइनल मार्केट में आता है या फाइनल प्रिपरेशन बनती है ना, उसके बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि आपके ना, जैसे आप कोई टेबलेट बना रहे हो, ठीक है, टेबलेट की फाइनल स्टेज में आई तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पूरा ही अलग होता है। वो क्या करता है, आपके हर एक प्रोडक्ट की सैंपलिंग करेगा, ठीक है। उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था, उसमें आपने कितनी टेबलेट बनाई, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए, उसके बाद में आपका है ना पेज नंबर क्या था, टाइम क्या था, वो हर एक चीज नोट करता है। कहाँ पे प्रोसेस डेविएशन हुआ है, अगर प्रोसेस डेविएशन में आपका प्रोडक्ट खराब होता है ना या कुछ इश्यू आता है तो उसको तुरंत वो आगे ना प्रोसेसिंग में नहीं जाता है। तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका बनाने का, कि आपको ना एक कस्टमर के लिए इजी एक्सेप्टेबल हो जाए, कि इसमें हाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई वेरिएशंस नहीं है, ओवरऑल इज ऑल इज द गोल। क्योंकि सरकार अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट से आपका उठाती है कंपनी का, और अगर वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो क्या होगा, कंपनी को लाखों का नुकसान हो जाता है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि पूरा बेस विड्रॉ करना होता है ना, उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है तो आपकी ड्रग भी खराब हो रही है, उसके बाद आपकी जो कितना मेन पावर लगा वो है आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी सेल्स टीम, सबका है ना टाइम वेस्ट हो रहा है और कंपनी का मनी भी जा रहा है, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए इसका बहुत ही जरूरी है कि भाई आपके ना प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स मिल जाए। अब इसके फंक्शंस क्वालिटी कंट्रोल, तो इसके कुछ मेथड्स रहते हैं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन to other methods and ways to prevent the manufacturing difficulties, to find out the points where the control is breaking down and to investigate the cases of it। तो, क्वालिटी कंट्रोल की कुछ स्टेप्स रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, एस्टैब्लिशिंग द क्यूसी। फर्स्ट आपको एस्टैब्लिश करना रहेगा आपकी क्यूसी टीम को। उसके बाद में सिलेक्शन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें रहती है, वो बहुत ही जरूरी होती है अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट अपना फाइनल रखते हैं तो। उसके बाद में आप इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं क्या, कुछ टेक्निक्स यूज में लेते हैं क्या, टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। टेक्निक में क्या है कि आप इंस्पेक्शन करो कभी भी जाकर के और अपने प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कर लो। तो दूसरे क्या है कि आप एक सेफ्टी एक्यूरेसी और प्रोडक्ट कितना अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या है कि तो सेंट्रलाइज होगा, मतलब कहीं से भी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट बॉडी आकर के आपका इंस्पेक्शन करेगी। और सेकंड होगा कि इन फ्लोर, मतलब कि फ्लोर पे आपकी क्यूसी टीम के हेड रहेंगे, वो कभी भी आकर के आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग चेक करेंगे। उसमें क्या है कि इस इंस्पेक्शन सडन इंस्पेक्शंस के ये रहता है कि आपकी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होती है, और उससे क्या है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छे से मिल जाए। सेकंड रहता है स्टैटिकली। स्टैटिकली क्या है कि आप स्टैटिक से अप्लाई करते हो कि जो आपने फॉर्मूला फिट किया था, स्टैटिकली जो आपने फॉर्मूला फिट किया था वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर है तो स्टैटिक्स में आपका जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चांसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इट शुड बी गुड फॉर अस, इट शुड बी वेरी गुड। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी की क्वालिटी एवरीथिंग मेंटेन्स। तो यहाँ तक कोई इश्यूज है तो यू कैन आस्क अस, फिर बाकी हम लोग शुरू करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस।